Good morning students, welcome to 1-bit extra computer classes. In this video, we will see COCOMO model. Here, Co means constructive and this Co means cost and this is model. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये एस्टिमेट करना कि उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट इज डन बाय कोकोमो मॉडल. दिस इज आल्सो नोन एज कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. यहां हम एस्टिमेट करेंगे द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सॉफ्टवेयर. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट, अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी, दैट इज डन इन कोकोमो मॉडल. नाउ वी सी 3 स्टेजेस ऑफ कोकोमो मॉडल. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर 3 स्टेजेस से होकर के निकलता है. These 3 stages are: number 1, basic model. This is also called as simple model. Second stage is intermediate model. This is also called as average model, average stage. And next stage is detailed model. It is also called as the complex model and you can also say advanced model. तो हम जब भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इन तीनों स्टेजेस से होकर के निकलती है. जब अगर हमें इंटरमीडिएट स्टेज को देखना है तो उससे पहले हमारे सॉफ्टवेयर को बेसिक स्टेज को फॉलो करना ही पड़ता है. तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है इन तीनों स्टेजेस से होकर के निकलता है. देन वी सी 3 क्लासेस. इट अप्लाइज ऑन दिस मॉडल अप्लाइज ऑन 3 क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. वहां हमने सॉफ्टवेयर को देखा था जिसकी 3 स्टेजेस देखी थी. अब हम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं. जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वो 3 क्लासेस में हो सकती है. फर्स्ट क्लास इज ऑर्गेनिक, नेक्स्ट क्लास इज सेमी डिटैच्ड, एंड अदर नेक्स्ट वन क्लास इज embedded projects. These are projects. ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, सेमी डिटैच्ड कौन से, एंड एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, उसको हम यहां डिटेल्स में देखते हैं. ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनकी अगर हमारे टीम की साइज स्मॉल है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी साइज भी स्मॉल है, इसमें हमारे टीम की साइज, प्रोजेक्ट की साइज स्मॉल होती है, और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हमारे एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस होता है. मतलब इन सॉफ्टवेयर पर हमारे एम्प्लॉयज ने पहले भी काम किया हुआ होता है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस गुड होता है. पर ये जो प्रोजेक्ट है होता है ये स्मॉल होता है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी लेस रिजिड रिक्वायरमेंट्स होती हैं. मतलब रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो रिजिड नहीं होती, यानी वो चेंज हो सकती हैं. जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल होता है और अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्किल, उनकी एक्सपीरियंस अच्छा होता है उस प्रोजेक्ट के लिए, अगर वो उस प्रोजेक्ट में पहले भी काम कर चुके होते हैं, वो प्रोजेक्ट उनके लिए फैमिलियर होता है, इसमें उन्होंने पहले ऑलरेडी काम किया हुआ होता है,
तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट, इनमें टीम साइज भी मीडियम होती है और इसमें प्रोजेक्ट की साइज भी मीडियम होती है। ये एवरेज से होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट पे हमारे एम्प्लॉयज ने, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे हमारे एम्प्लॉयज ने थोड़ा सा तो काम किया हुआ है, थोड़े से वो फैमिलियर हैं, सम फैमिलियर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वो न्यू डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे कुछ एम्प्लॉयज तो इसमें एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं और कुछ अनएक्सपीरियंस्ड हमारे स्टाफ हो सकता है। मतलब ये मीडियम टाइप के होते हैं, इसमें हमने कुछ तो काम किया हुआ होता है और कुछ ऐसा है जिसको हम नया डेवलप कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स ये एवरेज से होते हैं। इसमें हमारी जो टीम होती है वो एवरेज होती है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स। ये मिक्सिंग होते हैं, these are the mixing of organic and semi detached। यहाँ हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के हो जाते हैं एंड हमारी जो टीम होती है उसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नया होता है। यहाँ हमने पहले इन प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया हुआ होता है, हम जो भी डेवलप कर रहे होते हैं वो बिल्कुल नया होता है। अब अगर हम इसको, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को देखें विद अ टेबल, देन वी कैन सी, ये जो हमने क्लासेस देखी थी इनको हम डेवलपमेंट मोड भी बोलते हैं और वी कैन आल्सो से क्लासेस। हम देखेंगे कि जो क्लासेज होती हैं ये कौन कौन सी, ऑर्गेनिक। अब हम इनको डिफरेंस में देखते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को। सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। सबसे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की साइज होती है 2 से 50 KLOC। K मीन्स किलो लाइन ऑफ कोड एंड किलो इज रिप्रेजेंटिंग 1000 लाइन्स। 1000 लाइन्स को हम 1 किलो बोलते हैं। तो अगर 2 से लेके 50 KLOC तक होती है हमारी प्रोजेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। अगर हमारे प्रोजेक्ट का साइज 50 से लेके 300 KLOC तक होता है तो दिस इज सेमी डिटैच्ड एंड ओवर द 300 KLOC our project comes in embedded class. Next difference is nature of project। हमारे जो प्रोजेक्ट का नेचर जो होता है, यहाँ पे स्मॉल साइज होती है, हमारे प्रोजेक्ट की साइज भी स्मॉल होती है और हमारी टीम भी स्मॉल होती है और उसमें हाई एक्सपीरियंस, हमारी टीम के अंदर हाई एक्सपीरियंस होता है। वो इस प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से फैमिलियर होते हैं, इस एनवायरनमेंट से। इसका एग्जाम्पल है पेरोल सॉफ्टवेयर, या इन्वेंट्री प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा जो टीम होती है वो मीडियम साइज की होती है, प्रोजेक्ट्स भी मीडियम साइज के होते हैं और एवरेज एक्सपीरियंस रहता है उनको।
हमारी टीम को एवरेज एक्सपीरियंस होता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वो कुछ इस प्रोजेक्ट में काम कर चुके होते हैं और कुछ नया डेवलप कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेटाबेस सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम, एंड कंपाइलर एटसेट्रा। नेक्स्ट, एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास लार्ज टीम होती है, इनका साइज भी लार्ज होता है और ये रियल टाइम सिस्टम्स के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं और ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट होता है और इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ ने पहले काम नहीं किया हुआ था। एग्जाम्पल है ATMs, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। रियल टाइम सिस्टम्स के ऊपर हम यहाँ चलते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, हेयर वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ आवर एम्प्लॉयज़, वेरी लिटिल एक्सपीरियंस having by the employees. Next we see the next point, that is innovative. यहाँ पे इनोवेशन बहुत कम होती है, लिटिल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हमारे एम्प्लॉयज़ ने पहले से बनाए हुए होते हैं। यहाँ पे इनोवेशन मीडियम टाइप की होती है, ये कुछ तो नया बना रहे होते हैं और कुछ इनका पुराना ही होता है और यहाँ पे सब कुछ नया होता है, तो इनोवेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट वी सी डेडलाइंस। हमारे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइंस होती है इसमें नॉट टाइट होती है, ये दिस इज नॉट टाइट, मीन्स ये प्रोजेक्ट हमें कभी भी मिल जाए, इसके लिए कस्टमर कोई जल्दबाजी नहीं करता। इसमें प्रोजेक्ट डेडलाइंस मीडियम होती हैं, एक टाइम सा डिसाइड कर दिया जाता है, वहाँ तक जो है हमें ये डिलीवर करना होता है। लेकिन यहाँ पे एम्बेडेड में टाइट डेडलाइंस होती हैं, मीन्स जो टाइम हमने डिसाइड कर दिया वही टाइम हमने उसी टाइम पे हमने प्रोजेक्ट को देना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ इस एनवायरनमेंट में ये जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा कैसा होता है। यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ फैमिलियर होते हैं एनवायरनमेंट से और वो इन हाउस ही डेवलप हो जाता है, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप कर लेते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट से फैमिलियरिटी मीडियम टाइप की होती है और यहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स वो सॉफ्टवेयर उनके लिए बिल्कुल नया होता है और यहाँ कस्टमर इंटरफेसेस रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है कि हम कस्टमर से पूरे तरीके से इंटरफेस करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी, ये हमने सारी क्लासेस को डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं मॉडल्स, जो हमने 3 स्टेजेस देखी थी। नाउ वी सी दो स्टेजेस डिटेल्ड वाइज, 3 स्टेजेस of our COCOMO model. Our first stage is basic model. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे बेसिक मॉडल कौन से होते हैं। बेसिक मॉडल आर द, it
estimates our software in a quick and rough manner. रफ एंड क्विक मैनर। हमारा सॉफ्टवेयर जब भी हम तैयार करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इन तीनों स्टेजेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट स्टेज इज बेसिक मॉडल, इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को रफ और क्विक मैनर में तैयार कर रहे होते हैं एंड इट कंप्यूट्स द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट using the lines of code, LOC. It computes the cost and effort using the line of code. लाइन ऑफ कोड को हम बेसिक एलिमेंट मानते हुए कॉस्ट और एफर्ट को कंप्यूट करते हैं एंड इट्स एक्सप्रेशन आर सबसे पहले हम इसमें एफर्ट कैसे निकालेंगे। एफर्ट निकालते हैं हम, एफर्ट रिक्वायर्ड दैट इज डिनोटेड बाय ई, ये निकालते हैं हम। फार्मूला ऑफ दिस वन इज ए के एल ओ सी बी। हियर के एल ओ सी इज द साइज एंड ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज डेवलपमेंट टाइम। उसके बाद हम डेवलपमेंट टाइम निकालते हैं दैट इज डिनोटेड बाय डी एंड फार्मूला ऑफ दिस वन इज सी एफर्ट डी। हेयर ए बी सी एंड डी आर द कांस्टेंट वैल्यूज और ये वैल्यूज प्री डिफाइन होती हैं। यहाँ एफर्ट ये वाला निकालना है जो हमारा यहाँ से निकला है, वही एफर्ट यहाँ हम पुट करेंगे, तब हमारा डेवलपमेंट टाइम निकल कर आएगा। देन नेक्स्ट चीज जो हम निकालते हैं दैट इज पीपल रिक्वायर्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय पी एंड फार्मूला ऑफ इट इज ई बाय डी। अब ये ए बी सी डी ये प्री डिफाइंड वैल्यूज कैसे होती हैं, इसके लिए एक टेबल होती है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये प्री डिफाइंड टेबल है और इसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज प्री डिफाइंड है। जो हमारी क्लासेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो है इन वैल्यूज को पिक करते हैं। अगर हमारी प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक क्लास में है, जो बेसिक मॉडल है और इंटरमीडिएट और डिटेल्ड मॉडल, तीनों ही मॉडल इन तीनों क्लासेज में से कोई भी क्लास चूज कर सकते हैं। मतलब ये मॉडल इन तीनों क्लासेज को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड। अगर हम बेसिक मॉडल में हैं और यहाँ हमारी प्रोजेक्ट को अगर हम देखें कि हमारी प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट है वहां पर ए बी सी डी की वैल्यूज कांस्टेंट हैं। यहाँ ए की वैल्यू है 2.4, यहाँ 3.6। ये टेबल आपकी प्री डिफाइंड टेबल होती है, कांस्टेंट वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। ये 1.05, 1.12 एंड 1.20। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 0.6 से वैल्यूज में और यहाँ पे इंक्रीमेंट है 0.07 से। सी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है सभी के लिए 2.5, 2.5 एंड 2.5 एंड डी की वैल्यू 0.38 माइनस होती है 0.03, डिक्रीज में जाती है ये वैल्यू। फिर यहाँ 0.35 वैल्यू होती है एंड यहाँ पे 0.32 वैल्यू होती है। दिस इज बेसिक मॉडल। नाउ वी सी डिटेल्ड मॉडल। डिटेल्ड
sorry, firstly we see intermediate model. इस मॉडल में क्या होता है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ बेसिक मॉडल। ये हमारे बेसिक मॉडल का एक्सटेंशन होती है। रिफाइनमेंट होता है, जो हमारा बेसिक मॉडल होता है उसका रिफाइनमेंट होती है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 15 कोस्ट ड्राइवर। इसके अंदर 15 कोस्ट ड्राइवर्स होते हैं और जिनकी हेल्प से हम जो है कोस्ट को एस्टिमेट करते हैं। एंड दीज कोस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड टू refine the initial estimate of basic model. Initial estimate of basic model, जो हमने बेसिक मॉडल में इनिशियल एस्टिमेट किया उसको रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कोस्ट ड्राइवर्स की हेल्प लेते हुए इस मॉडल का यूज करते हैं, जो कि रिफाइनमेंट होती है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज एफर्ट अप्लाइड इक्वल टू एफर्ट दैट इज E इक्वल टू A KLOC B into EAF. EAF is effort adjustment factor. यहाँ जो हमने A और B लिया ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ये इंटरमीडिएट मॉडल के लिए A और B लिया है तो हम यहाँ पे AI और BI लगा सकते हैं इंटरमीडिएट मॉडल को रेफर कराने के लिए। इसकी जो टेबल होती है डेट इज, यहाँ हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा है एंड देन हम इसमें बताते हैं A एंड B। अगर ये ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है या सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है या एम्बेडेड प्रोजेक्ट है, वैल्यूज इसमें होती हैं 3.2, सेमी डिटैच्ड के लिए 3.0 एंड एम्बेडेड के लिए 2.8। दिस इज 0.2 का डिक्रीमेंट। और यहाँ जो वैल्यू होती है डेट इज 1.05, 1.12 एंड 1.20। दिस इज इंक्रीमेंट ऑफ 0.07। These A and B values are constant values. Now we see detailed model. ये क्या करता है दिस मॉडल, इट एड्स all the characteristics of intermediate model। इसमें इंटरमीडिएट मॉडल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड इसमें 6 फेजेज होते हैं। इट हैज 6 फेजेज एंड दिस 6 फेजेज आर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। इसमें हम डिटेल्ड वाइज हर फेज की कॉस्ट निकालते हुए चलते हैं। फिर हम देखते हैं सिस्टम डिजाइन, इस फेज की कितनी कॉस्ट आई है, डिटेल्ड में हम इस फेज को एस्टिमेट करते हैं। देन वी सी डिटेल्ड डिजाइन, इस फेज को हम देन मेजर करते हैं और कॉस्ट को देखते हैं डिटेल वाइज। देन हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं डेट इज मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट।
इस फेज की कॉस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं। देन फिर इंटीग्रेशन टेस्ट एंड देन कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कोकोमो मॉडल। इस कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल के अंदर यानी कोकोमो मॉडल में हमारी कितनी कॉस्ट लग गई है। वी सी ऑल दीज phases detailed wise. Okay students, this is all about cost estimation model, COCOMO model. and अगर आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है and if you like this video, please like the video and share the video with your friends and subscribe the channel, press the bell icon to get the notifications of our next videos. Okay students, thank you, bye bye, have a nice day.